नमस्कार साथियों, मैं अभय शर्मा अनअकैडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग और एक छोटा सा टॉपिक लेने जा रहे हैं, जिसका एक क्वेश्चन हमारे रीजनिंग के सेक्शन में आता ही आता है। और बेटा वो टॉपिक है हमारा काउंटिंग फिगर। हमको फिगर्स की गिनती करनी होती है कि दी गई फिगर में कितने ट्रायंगल हैं, कितने स्क्वायर हैं, कितने रेक्टेंगल हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन बेटा हमारे बनते हैं। ठीक है, तो आज हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं बेटा, इस क्लास को हम दो पार्ट में लेंगे, है ना। इस क्लास को हम दो पार्ट में लेंगे। आज हम काउंटिंग फिगर्स में एक पार्ट लेंगे और कल बेटा इसका हम दूसरा पार्ट लेंगे, जिसमें हमारी थोड़ी सी प्रैक्टिस होगी और थोड़ा सा हम और उसको एडवांस लेवल पर पढ़ेंगे। तो दो लेक्चर में हमारा ये पूरा होगा काउंटिंग फिगर चैप्टर। आज हम देखेंगे कि नंबर ऑफ ट्रायंगल निकालने के क्वेश्चंस पढ़ेंगे और कल हम पढ़ेंगे कि कितने स्क्वायर होते हैं, कितने रेक्टेंगल होते हैं, कितने क्वाड्रिलेटरल होते हैं। ठीक है, तो इस छोटे से चैप्टर को मैंने दो हिस्सों में बांट दिया है, जिससे कल के चैप्टर में हम प्रैक्टिस पर भी जाएंगे। ठीक है, तो बेटा काउंटिंग फिगर शुरू करने के पहले एक बहुत प्यारा कोट मैंने लिखा हुआ है कि किसी भी इंसान की इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प, शब्दों पर ध्यान दीजिए आप, इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प, उसकी डिटर्मिनेशन पावर उसे भिखारी से राजा बना सकती है। बेटा किसी भी स्टूडेंट को सक्सेस हमको तभी मिलती है जब उसके अंदर एक तो इच्छा शक्ति बहुत प्रबल हो और वो संकल्पवान हो। तो बेटा इच्छा शक्ति प्रबल हो, इसका मतलब जो हम चाहते हैं उसे हासिल करने के लिए पूरी ताकत लगा दें। वो जुनून हमारे अंदर हो कि हमारी इच्छाओं को हम पूरा करने के लिए कुछ भी कर जाएं। दूसरा बेटा दृढ़ संकल्प। अगर आप संकल्पवान हैं, अगर आपने संकल्प ले रखा है और संकल्प पूरा करने के मादा आप रखते हैं, ताकत आप रखते हैं, तो बेटा आपको सिलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, हम एक बड़े युद्ध की तैयारी कर रहे हैं और उस बेटा एक बड़ा युद्ध जो होता है ना, वो छोटे छोटे युद्ध से मिलकर बना होता है। एक बड़ी लड़ाई जीतना है तो हमको छोटी छोटी लड़ाइयाँ जीतनी होती हैं। जैसे हमें एक साल की तैयारी में अपना सिलेक्शन लेना है तो हमें बेटा रोज एक एक दिन का लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो रणनीति कैसे बनाई जाए? तो रणनीति बेटा ऐसे बनाई जाती है कि अगर हम एक दिन का गोल अचीव कर लेते हैं, हम रोज एक दिन का गोल अचीव कर लेते हैं, एक दिन के लक्ष्य की प्राप्ति, हर रोज के लक्ष्य की हम प्राप्ति कर लेते हैं, तो बेटा दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको आपके लक्ष्य से दूर कर पाए। आप एक साल बाद का जो आपने लक्ष्य बना रखा है वो आप हासिल करके ही रहोगे। तो बेटा ये एक बड़ा युद्ध छोटी छोटी लड़ाइयों का से ही पूरा बन सकता है। हम छोटी छोटी लड़ाइयों को जीत लेंगे तो हम एक बड़ी लड़ाई भी जीत लेंगे। तो आप इतना दृढ़ संकल्पवान बने, इतनी इच्छा शक्ति आपकी प्रबल हो कि आप हर रोज के जो गोल सेट करते हैं आप उसको पूरा करते जाएं, तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपने अपने जीवन को लक्ष्य, अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। ठीक है बेटा, तो आप रोज के गोल बनाइए, हर रोज का एक लक्ष्य बनाइए, सुबह उठते ही अपने लक्ष्य को बनाइए। और बेटा कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कैसे भी आपको उस दिन वो लक्ष्य पूरा करना है, उस लक्ष्य को आपको प्राप्त करना है। और बेटा ये आपका सिलसिला निरंतर जारी रहा तो मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं, दावा करता हूं कि बेटा साल भर के बाद आपने जो एक बड़ा लक्ष्य बना रखा है, आपको एसआई बनना है, आपको पीएससी में सिलेक्ट होना है, आप उस लक्ष्य को पा ही लोगे। ठीक है, तो बेटा किसी भी इंसान की इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प उसे भिखारी से राजा बना सकते हैं। तो बेटा एक दिन आप डिप्टी कलेक्टर बनोगे, आप एक दिन डीएसपी बनोगे, बस अपनी इच्छा शक्ति को बहुत प्रबल रखना है और आपको बहुत दृढ़ संकल्पवान बनना है। ठीक, तो इसी एक पॉजिटिव थॉट के साथ आज हम अपनी क्लास को चालू करते हैं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं काउंटिंग फिगर्स, है ना। काउंटिंग फिगर मतलब आकृतियों की गणना। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, पढ़ाई नहीं है, एक तरह का गेम है, एक तरह का खेल है। और देख खेलते हैं आज हम काउंटिंग फिगर को। ठीक है बेटा, चलो। तो काउंटिंग फिगर में बेटा जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे ज्यादा काउंटिंग फिगर में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो नंबर ऑफ ट्रायंगल। इसीलिए मैंने आज की क्लास में केवल और केवल आपको नंबर ऑफ ट्रायंगल पढ़ाना है कि त्रिभुजों की गणना करना है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। तो बेटा सबसे ज्यादा 99.99% केस में आप प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन उठा लीजिए, 99.99% केस में प्रश्न पूछा जाता है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। उसके बाद बेटा पूछा जाता है कि दी गई आकृति में कितने रेक्टेंगल हैं या स्क्वायर हैं। ठीक है, तो हम ऐसे ही पढ़ेंगे। आज हम त्रिभुज की गणना करना सीखेंगे और कल हम रेक्टेंगल
और स्क्वायर की गणना करना सीखेंगे। ठीक है, तो आप देखते हैं ट्रायंगल हम निकालना सीखते हैं। तो ठीक है बेटा, तो आप देखते जाना, बहुत आराम आराम से हम पढ़ने वाले हैं, है ना, बहुत आराम आराम से पढ़ने वाले हैं। बेटा एक ट्रायंगल मैं बना रहा हूँ, एक ट्रायंगल मैं बना रहा हूँ, ये मैंने एक ट्रायंगल बना दिया। तो बेटा यहाँ एक ट्रायंगल बना दिया। ठीक है, अच्छा एक ट्रायंगल बेटा मैं यहाँ बना देता हूँ, एक ट्रायंगल मैं ये बना देता हूँ। ठीक है, एक ट्रायंगल मैं ये बना देता हूँ। ठीक है, चलो एक ट्रायंगल बेटा ये हो गया। ठीक है, और ऐसे ही मैं बहुत सारे ट्रायंगल बना देता हूँ। एक ट्रायंगल बेटा मैंने ये बना दिया। ठीक है, चलो अब बेटा मैं क्या करता हूँ कि मैं बेटा एक लाइन यहाँ खींच देता हूँ। ठीक है, अब मैं बेटा एक लाइन यहाँ खींच देता हूँ और एक लाइन यहाँ खींच देता हूँ। ठीक है, अब आपसे मैं पूछता हूँ कि इस ट्रायंगल में आपको कितने त्रिभुज नजर आ रहे हैं? नंबर ऑफ ट्रायंगल हमको काउंट करना है ना, आज का उद्देश्य हमारा यही है ना। हम आज संकल्पवान किसके लिए हैं कि हम त्रिभुज की गणना करना सीखेंगे और इतना परफेक्टली सीखेंगे कि हमें कभी भी इस तरह का प्रश्न गलत ना हो, है ना, ऐसे सीखेंगे। तो बेटा इस त्रिभुज में आपको कितने त्रिभुज नजर आ रहे हैं? तो आप बोलोगे कि सर हमको इसमें एक ट्रायंगल नजर आ रहा है। बिल्कुल ठीक बात है बेटा, ये तो एक ही ट्रायंगल है, इसमें एक ट्रायंगल हमको नजर आ रहा है। ठीक है, फिर मैं आपसे पूछता हूँ बेटा इस त्रिभुज में आपको कितने त्रिभुज नजर आ रहे हैं? तो सर आप कहोगे बेटा एक, सर एक ट्रायंगल ये है, दूसरा ये है और एक पूरा है ना। तो कितने ट्रायंगल हैं? ये कितने ट्रायंगल हो गए? तीन ट्रायंगल हो गए। ठीक है बेटा, एक ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल, एक ये वाला छोटा वाला ट्रायंगल और एक पूरा वाला ट्रायंगल। तो कितने ट्रायंगल हो गए? तीन। फिर आप कहोगे सर इसमें कितने ट्रायंगल? मैं पूछूंगा आपसे इसमें कितने ट्रायंगल हैं। मैं तो आपसे पूछता ही जाऊंगा, है ना, मैं तो आपसे पूछता ही जाऊंगा। तो आप फिर इसमें काउंट करने लगोगे कि एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल, तीन ट्रायंगल, फिर चार ट्रायंगल, फिर पांच ट्रायंगल, है ना, फिर छह ट्रायंगल। अच्छा मैं बेटा क्या करूं कि मैं एक लाइन फिर ऐसे खींच दूं, फिर मैं और आपको परेशान करने के लिए एक लाइन ऐसे खींच दूं, फिर मैं आपको बेटा बहुत परेशान करने के लिए मैं आपको एक लाइन कैसे खींच दूं, एक लाइन यहां से खींच दूं। तो अब आप कैसे बताओगे कितने ट्रायंगल हैं? तो आप तो बहुत परेशान हो जाओगे। बात समझे आप, है ना, बात समझ में आई आपको? तो इसमें तो एक ट्रायंगल है, इसमें हमने काउंट कर लिया तीन ट्रायंगल हैं, बट इसमें कैसे काउंट करोगे कितने ट्रायंगल हैं? ठीक है ना, बात समझ रहे हो? तो मैं किस दिशा में जाना चाह रहा हूं? मैं इस दिशा में जाना चाह रहा हूं। मैं इस फिगर को बेटा और भी कॉम्प्लिकेट कर देता हूं कि मैं कहता हूं बेटा इसमें कितने ट्रायंगल होंगे, मैं कहता हूं इसमें कितने ट्रायंगल होंगे, मैं कहता हूं बेटा एक लाइन और खींच दी, अब इस पूरी फिगर में कितने ट्रायंगल होंगे। तो बेटा ये तो बहुत घमासान हो गया, है ना, बहुत घमासान क्वेश्चन हो गया। अगर ऐसा क्वेश्चन हमको पेपर में मिल गया और हमको इसका लॉजिकल तरीका एनालिसिस करने का नहीं आता, तो बेटा आप इसका आंसर कभी सही नहीं दे पाओगे, इतना ज़्यादा टाइम खराब करोगे और उसके बाद भी इसके आंसर के गलत आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। ठीक है बेटा, तो हम आज देख रहे हैं बेटा कि इस तरह के क्वेश्चंस में नंबर ऑफ ट्रायंगल कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, तो बेटा इसका एक तरीका होता है, हमें ये देखना होता है इस तरह की आकृति में कि बेस को कितने हिस्सों में तोड़ा जा रहा है ना, ट्रायंगल का जो बेस है उस बेस को कितने हिस्सों में ब्रेक किया जा रहा है। बेटा यहाँ तो एक ही बेस है, यहाँ तो एक ही बेस है, लेकिन बेटा यहाँ देखो, यहाँ एक है और यहाँ पर कितना है? दो है। यहाँ पर एक है और यहाँ पर कितना है? दो है। तो बेटा तरीका ये होता है, जो शॉर्टकट है बेटा, वो लॉजिक जो होता है वो ये होता है कि एक को दो में जोड़ दो तो बेटा कितना आ जाएगा? तीन। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने आ रहे हैं? तीन आ रहे हैं। नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने आ रहे हैं बेटा? तीन आ रहे हैं। ठीक है, अगर मैं अगर मैं अगर मैं बेटा ये लाइन दो गायब कर दी मैंने, अब मैं इसकी बात करता हूँ कि यहाँ पर कितने ट्रायंगल होंगे। तो यहाँ नंबर ऑफ बेस कितने हैं बेटा? ये एक है, ये दो है, ये तीन है और ये चार है। एक, दो, तीन, चार। ठीक है बेटा, तो आप इनको काउंट कर दीजिए, एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार, ठीक है, बराबर एक प्लस दो तीन प्लस चार। तो बेटा ये कितना हो जाएगा? एक और दो तीन, तीन और तीन छः और चार 10। तो बेटा यहाँ नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो जाएंगे? 10। यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो जाएंगे? 10। बेटा बात समझ में आई आपको, है ना? तो ट्रायंगल में हम शीर्ष से सामने वाली भुजा पर एक रेखा खींच देते हैं, आधार पर एक रेखा खींच देते हैं, तो हमारा जो आधार है वो बट जाता है।
कभी 2 हिस्सों में, कभी 3 हिस्सों में, कभी 4 हिस्सों में। तो हमको ये देखना है कि जो बेस है ट्रायंगल का, जो आधार है, उसको हमने कितने हिस्सों में बांट दिया है ना। तो जैसे यहाँ पर इससे कितने 2, तो बेटा 1 + 2 कर दो 3, तो यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे 3। वैसे ही बेटा यहाँ 1 + 2 + 3 + 4 है, तो ये जोड़ के टोटल कितना आ गया 10। तो यहाँ पर बेटा नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे आपके, यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रायंगल बनेंगे आपके कितने 10। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे। ठीक है, चलो तो बेटा लेते हैं आज का अगला क्वेश्चन है ना। और आज का अगला क्वेश्चन लेते हैं, और बेटा अब आप बताना कि क्या आंसर होगा है ना। अब आप बताना कि आपका आंसर क्या होगा। ठीक है, हम थोड़ा ट्रायंगल थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं। ट्रायंगल हमने थोड़ा सा बड़ा ले लिया। ठीक है, और देखो बेटा, अब मैंने ये आकृति आपको दे दी। अब मैंने आपको ये आकृति दे दी, और आपको बताना है इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे है ना। इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे। तो देखो, अब अगर आप इसको काउंट करने बैठोगे तो बहुत पजल्ड हो जाओगे। काउंट करने बैठोगे तो बहुत पजल्ड हो जाओगे। तो बेटा तरीका मैंने क्या बताया कि हमने इस बेस को जितने हिस्सों में तोड़ दिया, हमने इस बेस को जितने हिस्सों में तोड़ दिया, आप उसको 1 2 3 करके नंबर डाल दो, और उन सभी नंबर का बेटा क्या करो, टोटल कर लो। उन सभी नंबर का टोटल कर लो। ठीक है, तो बेटा ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये तीसरा, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। ठीक है, अब 1 से लेके 8 तक का टोटल करना है। या बेटा नेचुरल नंबर को जोड़ने का एक फॉर्मूला भी होता है, और फॉर्मूला क्या होता है, n × n+1/2। यही होता है, ये सम ऑफ नेचुरल नंबर होता है, 1 + 2 + 3 है ना, प्लस n। इसका टोटल निकालने का बेटा फॉर्मूला होता है। तो आप चाहो तो आप सीधे सीधे इनको जोड़ भी सकते हो, या बेटा इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हो, n × n+1/2। तो बेटा कितना हो जाएगा, n की वैल्यू 8 है, और 8 और 1 बेटा कितना हो जाएगा 9/2। तो 2 से काटोगे 4, 4 9 36। तो बेटा इस फिगर में हमारे ट्रायंगल कितने होंगे, इस फिगर में हमारे ट्रायंगल होंगे 36। क्लियर है बेटा। चलो, यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बहुत ही हम रिलैक्स होके पढ़ रहे हैं इस टॉपिक को। हम जितने बेस को हम जितने हिस्सों में बांट देते हैं, उस पर हम 1 से लेकर नंबर लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। और बेटा इन सबको आप जोड़ दो तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 36। वैसे भी जोड़ो, 3 और 3 6 और 4 10, 10 5 15, 15 और 6 21, और 21 और 7 28, 28 और 8 36। बेटा 20 कितना आ गया, 36 आ गया। ठीक है, तो बेटा एक हमने बेस फिगर अपने दिमाग में रख ली। होता क्या है, काउंटिंग फिगर में जो उलझी हुई आकृतियां आती हैं, उसमें हमको बेसिक फिगर ढूंढनी होती है। तो बेटा मैं हर टाइप के क्वेश्चंस की बेसिक फिगर आपको बताता जाऊंगा। तो ये एक बेसिक फिगर है ना। ये एक बेसिक फिगर है। कॉम्प्लिकेटेड फिगर में हमको बेसिक फिगर ढूंढनी होती है। 7 8 टाइप की बेसिक फिगर होती है, वो आपके दिमाग में रहेगा। तो आप कैसा भी उटपटांग क्वेश्चन हो बड़ा तेजी से बना लोगे है ना। कल हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, है नेक्स्ट क्लास में हम इसकी प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। तो बेटा अब इन जो बेसिक चीज़ों को हमने पढ़ा, उसका एडवांटेज हमको कैसे मिलने वाला है। उसका एडवांटेज हमको ऐसे मिलने वाला है बेटा, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है हमारा, मान लो बेटा ये क्वेश्चन है। ठीक है, मान लो ये हमारा क्वेश्चन है, और हमने जैसे ये एक लाइन खींच दी। ठीक है, हमने ये एक लाइन खींच दी। ठीक है, और हमने इसको बीच में से भी काट दिया। अब हमको बताना है कि इसमें कितने ट्रायंगल होंगे, इस फिगर में कितने ट्रायंगल होंगे, इस फिगर में कितने ट्रायंगल होंगे। ठीक है बेटा, तो इस फिगर में कितने ट्रायंगल होंगे ये हमको बताना है। तो बेटा अगर आप बात करो तो इस फिगर के तो मालूम है कितने ट्रायंगल होते हैं, ये तो हमने पढ़ा है। तो इस फिगर में बेटा यहाँ 1 लिख दो और यहाँ 2 लिख दो। तो 1 + 2, 1 + 2 यानी कितने ट्रायंगल नजर आ रहे हैं, 3। कितने ट्रायंगल नजर आ रहे हैं आपको, 3 ट्रायंगल नजर आ रहे हैं। तो अगर बेटा
मैं यहाँ पे ये एक लाइन खींच देता हूँ, यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ। तो बेटा इस लाइन को अगर छोड़ें तो ये पूरा ट्रायंगल जैसा बेसिक ट्रायंगल था वैसा ही ट्रायंगल बेटा एक हमको ये भी नजर आ रहा है। ठीक है, जैसा ये बड़ा ट्रायंगल है और उसमें एक बीच में लाइन है बेटा, एग्जैक्टली वैसे ही हमको एक ट्रायंगल हमको ये भी तो नजर आ रहा है। तो जो कहानी बड़े ट्रायंगल की है वही कहानी छोटे ट्रायंगल की भी हो जाएगी कि बेटा एक तो ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा दो, एक ये हो गया और एक ये दो हो गया। तो बेटा इस फिगर में भी ट्रायंगल कितने हो गए? तीन। और इस बड़ी फिगर में भी ट्रायंगल कितने हो गए? तीन। मेरी बात समझ में आई? तो बेटा करते कुछ नहीं है, ये सब हमको एक्स्ट्रा फिगर नहीं देखनी पड़ती। आप तो देखो कि बेटा कितनी लाइन है, एक लाइन है। इस ट्रायंगल को हमने दो हिस्सों में बांट दिया। तो बेटा क्या करो, जो भी नंबर ऑफ ट्रायंगल थे ना उसमें दो का मल्टीप्लाई कर दो। तो बेटा अब इस फिगर में हमारे ट्रायंगल कितने होंगे? छः। इस फिगर में हमारे ट्रायंगल कितने होंगे? छः। अगर मैं यहाँ पर एक लाइन और खींच देता तो दो लाइन होती है ना। यहाँ पर बेटा एक लाइन है, अगर दो लाइन होती तो हम ट्रायंगल को तीन हिस्सों में बांटते थे, तो हम मल्टीप्लाई किसका कर देते? छः का, जैसे हम अगली आकृति में देखते हैं। ठीक है, तो बेटा मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो भी काउंटिंग फिगर का क्वेश्चन होता है उसमें कुछ बेसिक्स फिगर होती है, बेसिक फिगर होती हैं, और बेसिक फिगर की गणना हमारे दिमाग में हो जाती है, जैसे याद हो जाती हैं चीज़ें, उसके लॉजिक्स हमको क्लियर हो जाते हैं। तो हमें मालूम है बेटा बेसिक फिगर ये है और इसमें तीन है, इसमें हमने इसको बांट दिया। तो बेटा ट्रायंगल कितने हो गए? एक ट्रायंगल ये हो गया और एक ट्रायंगल ये हो गया। तो जितने ट्रायंगल हैं उसका हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, जितने ट्रायंगल हैं उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बेटा कितना हो जाएगा? तीन दूनी छः हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं जैसे अगली फिगर पर और देखते हैं कि कितने ट्रायंगल होंगे, आप बताइए। चलिए, तो बेटा जैसे ये एक फिगर है, ठीक है, ये एक फिगर है, ठीक है, और दो फिगर हम बना लेते हैं यहाँ पे, हम दो फिगर बना लेते हैं। ठीक है, अच्छा अब मैंने बेटा एक लाइन ये खाना बना दी, एक लाइन ये बना दी, एक लाइन ये बना दी। ठीक है, तीन लाइन मैंने बना दी। ठीक है, अच्छा उसके बाद बेटा मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने इसको ऐसे एक लाइन ये बना दी। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे, है ना। इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे? तो बेटा अगर आप देखो ये तो बेस फिगर है, हमारा बेसिक फिगर है, लेकिन हमने क्या किया इसमें एक्स्ट्रा डेवलपमेंट क्या कर दिया, हमने एक लाइन खींच दी। ठीक है, तो हमने बेटा ये लाइन खींची तो ये बड़ा वाला जो त्रिभुज है ना वो कितने, एक तो ये छोटा त्रिभुज हो गया और एक ये बड़ा त्रिभुज हो गया। तो ये छोटी जो लाइन है ना इसने त्रिभुज, दो त्रिभुज हमको बना दिए यहाँ पे। तो बेटा हम क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, ये एक है, ये दो है, ये तीन है और ये चार है। तो सबसे पहले तो बेटा हमें ये देखना है कि जो बेस फिगर होता है उसका टोटल कितना होता है। तो बेटा एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार, तो बेटा टोटल कितना हो गया? तीनों तीन छः और चार दस, है ना। तो बेटा टोटल ट्रायंगल कितने होंगे? तो बेटा हम क्या करेंगे, चूंकि इस लाइन के द्वारा हमने इसमें दो त्रिभुज बना दिए, एक छोटा और एक बड़ा। ठीक है, या इसको हमने दो सेक्शन में बांट दिया, वैसा भी समझ सकते हैं। तो बेटा आप इसमें दो का मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर कितना हो जाएगा? आंसर बेटा हो जाएगा इस त्रिभुज में 20 ट्रायंगल होंगे, इस बड़े ट्रायंगल में कितने ट्रायंगल होंगे? 20 ट्रायंगल होंगे। क्लियर है बेटा। तो ये जो रेखा है, ये जो रेखा है इस पूरे ट्रायंगल को जितने हिस्सों में बांट देती है उतने का मल्टीप्लाई कर दो। बेटा दो हिस्सों में बांट दिया, दो हिस्सों में बांट दिया तो दो का मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है बेटा। चलो अब अगली फिगर को अगर मैं बनाऊं, अगली फिगर को मैं अगर बनाऊं तो बेटा क्या होगा वो देखो आप। जैसे अगली फिगर है ना, हम प्रैक्टिस इतनी कर लेंगे कि कंसेप्ट आपके दिमाग में एकदम सेट हो जाए, और कल जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस में बेटा कहीं कोई दिक्कत ना आए, आपको एकदम ऐसा लगे कि ये टॉपिक तो बिल्कुल हमारे ग्रिप में आ गया है और अब हमसे कभी भी इस टॉपिक का कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। ठीक है, चलो और जितना लाइन खींचनी खींच सकते हैं हम, हमने बेटा इतनी लाइन खींच दी। ठीक है, अब अगर बेटा मैं क्या करूं, अगर मैं अब क्या करूं कि एक लाइन बेटा ये खींच दूं और एक लाइन बेटा ये खींच दूं। ठीक है, तो अब मेरे को बताना है कि इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में कितने ट्रायंगल हैं, इस ट्रायंगल में कितने ट्रायंगल हैं। ठीक है,
तो अगर आपको बेसिक फिगर क्लियर नहीं है तो बेटा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है, और ऐसे क्वेश्चन आ गए बेसिक फिगर आपको क्लियर नहीं है तो आप हो सकता है बेटा इसकी काउंटिंग करने में 3-4 मिनट भी खराब कर दें एग्जाम में, और इतना समय हमारे पास होता नहीं है ना। जिन लोगों को टेक्निक्स आती हैं वो तो बहुत जल्दी बना लेते हैं ऐसे क्वेश्चन को, वो लोग ऐसे क्वेश्चंस को बहुत ही जल्दी बना लेते हैं। ठीक है, तो बेटा देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या होगा। सबसे पहले बेसिक फिगर की अगर हम बात करें, सबसे पहले बेसिक फिगर की बात करें, तो सबसे पहले बेटा बेसिक फिगर की बात करें तो बेसिक फिगर हमारी कौन सी है, ये बेसिक फिगर हमारी कौन सी है, ये बेसिक फिगर है। तो इसमें कितने ट्रायंगल होंगे, तो बेटा ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5, ये 6 और ये 7। तो 7 बेस में हमने जो शेडेड लाइन है इन्होंने बेस को 7 हिस्सों में बांट दिया है। तो बेटा इन सब का जब टोटल हम निकालोगे तो फॉर्मूला लगा देते हैं सबसे अच्छा, एन इंटू एन प्लस वन अपॉन एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, है ना। या आप इंडिविजुअली भी काउंट कर सकते हैं जैसे आपकी मर्जी। तो बेटा 7 और 7 और 1 8/2, है ना। 2 से काटा 4, 4 सत्ते 28, 28 हो गया बेटा। ये कितना हो गया, 28। अगर हम बेसिक फिगर की बात करें तो बेसिक फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे बेटा, 28 होंगे। बेसिक फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे, 28 होंगे। तो बेटा अब देखो, अगर मैं बेटा एक लाइन यहां खींच दूं और एक लाइन बेटा यहां खींच दूं, ठीक है, मैंने दो, अब बेटा इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे, तो बेटा इन दो लाइन ने ट्रायंगल को एक हिस्सा ये बेटा, एक हिस्सा ये और एक हिस्सा, 3 हिस्सों में बांट दिया, है ना। या आप देखो बेटा एक ट्रायंगल तो ये बन रहा है और एक ट्रायंगल हमारा ये वाला बन रहा है और एक पूरा बन रहा है ना। 3 ट्रायंगल बन रहे हैं। तो बेटा क्या करना है, या नंबर ऑफ ट्रायंगल हमको निकालना है, या नंबर ऑफ ट्रायंगल हमको निकालना है, नंबर ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो बेटा कितना होगा, 28 इंटू 3। चूंकि ये दो लाइन 3 हिस्सों में ट्रायंगल को बांट रही हैं, या सेम टाइप के हमारे 3 ट्रायंगल बन रहे हैं, एक छोटा और एक उससे बड़ा, एक सबसे बड़ा, तो हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा। तो कितना हो जाएगा, 28 से 84 होता है, 3 8 24 और 3 दूनी 6 यानी 84। तो बेटा इसका आंसर कितना हो गया, 84। तो बेटा उम्मीद करता हूं कि इस पैटर्न का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो वो अब आपसे गलत होने वाला नहीं है। इसमें बेटा कितनी लाइन है उससे तो वो जितने हिस्सों में बांटा जा रहा है उतने का आप मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, क्लियर है बेटा। चलो, तो एक आखिरी फिगर हम इसका देख के फिर हम सेकंड टाइप पर आते हैं बेटा। एक आखिरी फिगर है ना, बस मेरा उद्देश्य ये है कि आज आप इतना पढ़ लो कि आपको परफेक्शन हो जाए, है ना। इस तरह के क्वेश्चंस में क्या हो जाए, परफेक्शन हो जाए। चलो, तो बेटा ये मैंने एक ट्रायंगल आपको बना दिया, ये मैंने एक ट्रायंगल बना दिया, और इसमें बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 9, और बेटा ये हो गया आपका 10। मैंने 10 को बेस को 10 हिस्सों में बांट दिया। ठीक है, अब बेटा इसमें अगर हम एक लाइन ऐसे खींच दें, एक लाइन ऐसे खींच दें, एक लाइन ऐसे खींच दें, एक लाइन ऐसे खींच दें और एक लाइन ऐसे खींच दें, एक घमासान क्वेश्चन आपके लिए मैंने तैयार कर दिया। अब आपको बताना है कि बेटा इस आकृति में कितने ट्रायंगल होंगे। गारंटी है इस बात की, अगर इस लेवल पर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो पेपर छोड़, जो बच्चों को ये लॉजिक्स क्लियर नहीं है वो इसको छोड़ के आएंगे। तो बेटा हम तो जानते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे बेस को हमने कितने हिस्सों में बांट दिया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो सबसे पहले हम 1 से 10 का टोटल निकाल लेंगे। तो बेटा फॉर्मूला लगाएंगे n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू। तो ये हो जाएगा 10, 10 और 1 11/2। तो बेटा कितना हो गया, 5 बार काटा तो 55। तो बेसिक फिगर में 55 ट्रायंगल, तो टोटल फिगर कितने होंगे बेटा। तो आप देखो कि कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, 1 2 3, है ना, 1 2 3 4 5 6, 600 में बांट दिया बेटा। तो 6 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो। ठीक है, आप देखो ट्रायंगल कितने बन रहा है, एक ट्रायंगल,
फिर दूसरा, इस पर एक ट्रायंगल बनेगा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और इस बेस पर छठवा। ये हमने ट्रायंगल के बेस पकड़ लिए। इस ट्रायंगल का एक बेस ये, इसका बेस ये, इसका बेस ये, फिर चौथे का बेस, फिर ये पांचवे का और ये छठवे का। ठीक है, तो बेटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6×5 = 30 और 6×5 = 30, यानी बेटा आंसर कितना हो गया इसका 330। आंसर बेटा इसका कितना हो गया 330। तो मुझे उम्मीद नहीं, 100% यकीन है इस बात पर कि आप इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं। अब आपको ये क्वेश्चन कभी परेशान करने वाला नहीं है। ठीक, चलो, तो बेटा ट्रायंगल निकालने के ही क्रम में अभी हमने ट्रायंगल में ट्रायंगल निकालना सीखा। ठीक है, अब बेटा हम देखेंगे कि एक स्क्वायर में या एक रेक्टेंगल में कितने ट्रायंगल हो सकते हैं। स्क्वायर में या रेक्टेंगल में बेटा कितने ट्रायंगल हो सकते हैं। ठीक है, चलो तो बढ़ते हैं बेटा आज के अगले पैटर्न पर। हमारा आज का अगला पैटर्न बेटा, हमारा आज का अगला पैटर्न, अब हम सीख रहे हैं कि एक स्क्वायर में, ये हमारा टाइप 2 आ गया बेटा, ये टाइप 2 आ गया। अब हम बेटा सीख रहे हैं कि एक स्क्वायर में कितने ट्रायंगल हो सकते हैं। एक स्क्वायर में कितने ट्रायंगल हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले बेटा यहाँ तो हमको 2 ट्रायंगल नजर आ रहे हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है, लेकिन बेटा बेस फिगर ये नहीं है। बेस फिगर हमारी ये होती है, जब स्क्वायर या रेक्टेंगल का मामला बनता है तो बेटा बेस फिगर हमारी ये बनती है, ये बेस फिगर बनती है, ये बेसिक फिगर है। तो बेटा ये टाइप 2 आ गया हमारा। ये क्या आ गया, ये आ गया टाइप 2। टाइप 2, तो पहला टाइप हमने क्या देखा था, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल निकालने का। ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल निकालने के और भी पैटर्न है, अभी देखेंगे। अभी फिलहाल हम आ गए रेक्टेंगल के अंदर ट्रायंगल निकालने का क्वेश्चन। तो बेटा ये एक रेक्टेंगल है या एक स्क्वायर भी ले सकते हैं इसकी जगह। हमने इसके दोनों डायगोनल यानी दोनों विकर्णों को मिला दिया। अब ये जो फिगर हमारी बनी है इसको हम बोलते हैं बेसिक फिगर, है ना। ये बेसिक फिगर हमारे कॉम्प्लिकेटेड फिगर्स में दिखेगी आपको, है ना। और इसी बेसिक फिगर को पकड़ के हम ट्रायंगल को काउंट करेंगे। तो बेटा यहाँ पर कितने ट्रायंगल हैं, यहाँ पर बेटा कितने ट्रायंगल हैं, ये हमको निकालना है। तो बेटा अगर आप देखो, केवल हम बात करें, केवल हम जैसे इस, हम क्या बात करें कि इसको हम हटा दें, तो अभी कितने ट्रायंगल नजर आ रहे हैं बेटा, 1 और 2। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब हमने ये डायगोनल फिर से बना दिया। तो बेटा अब कितने ट्रायंगल नजर आ रहे हैं, तो अब देखना है। तो देखो, एक ट्रायंगल छोटा वाला ये, एक ये, एक ये, एक ये, तो बेटा 4 छोटे छोटे ट्रायंगल तो आपको ये दिख रहे हैं। ठीक है, फिर बेटा ट्रायंगल कौन कौन सा, एक ये वाला ट्रायंगल 5वां, फिर बेटा एक 6वां, फिर एक ये वाला 7वां, और ये कौन सा, ये हो गया बेटा 8वां। ठीक है, तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप काउंट करो तो आपको कितने ट्रायंगल नजर आए, 8। लेकिन बेटा आपको ऐसे नहीं करना, आपको क्या करना है, नंबर डालना है। जो आपको ट्रायंगल नजर आ रहा है उनमें नंबर डाल दो, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, और बेटा 4 दूनी कितना होता है 8, 4 दूनी कितना होता है 8। तो यहाँ नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो गए आपके, यहाँ पर बेटा नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो गए 8। क्लियर है बेटा, यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो गए 8। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो बढ़िया, आप कॉपी पेन लेके नोट्स तैयार कीजिए इसके। और यहाँ 1 2 3 4 कितना हो गया बेटा 8 हो गया। लेकिन अब मैं ऐसा ही बेटा एक फिगर और बना देता हूँ, यहाँ पे साइड में एक फिगर और बना देता हूँ। ठीक है, और इसमें बेटा ये डायगोनल बना दिए मैंने। ठीक है, और एक बेटा फिगर ये बना दिए। तो ये तो एज सेम फिगर है, इसमें 8 है तो उसमें भी 8 होंगे। लेकिन बेटा मैं कलाकारी क्या करता हूँ यहाँ पे, एक लाइन बेटा मैं ऐसी खींच देता हूँ। ठीक है, और बेटा एक लाइन में ऐसी खींच देता हूँ। अब आपको बताना है कि उस फिगर में कितने ट्रायंगल होंगे, उस फिगर में बेटा कितने ट्रायंगल होंगे। तो बेटा यहाँ क्या करोगे, अब फंस जाओगे ना, कितने काउंट करोगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये भी हमारी बेसिक फिगर है। और इसी बेसिक फिगर से हमने जो एक टेक्निक डेवलप की, उसको लेके बेटा अगला क्वेश्चन जो कि कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन बन सकता है, कितना काउंट करोगे आप, है ना। तो यहाँ पर बेटा कितने आ रहे हैं 8। तो बेटा 8 दूनी कितना कर देना 16,
तो बेटा यहाँ पर आंसर कितना हो जाएगा, 16। तो आपको पहली नज़र में जितने भी ट्रायंगल नज़र आ रहे हैं उनमें 2 का मल्टीप्लाई कर देना, तो आपको बेटा एक्चुअल ट्रायंगल पता लग जाएंगे। तो इस फिगर में हमारे 8 हैं, तो इस फिगर में कितने होंगे हमारे 16, 16। क्लियर है? तो 1 2 3 4 ट्रायंगल नज़र आ रहे हैं, तो 4 दूनी 8, तो इसमें कितने हो गए 8। और यहाँ पर हमको 8 ट्रायंगल नज़र आ रहे हैं, तो 8 दूनी 16। तो बेटा सेकंड फिगर में हमारे जो नंबर ऑफ ट्रायंगल होंगे वो कितने होंगे, 16। क्लियर है बेटा? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा ये बेसिक फिगर, मैंने क्या बताया था आपको, ये जो फिगर है ना, ये बेसिक फिगर है। अब बेसिक फिगर से अब कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं बेटा वो देखते हैं। अब देखो इसमें क्या करते हैं, जैसे बेटा ये एक फिगर है, चलो यहां बना देता हूं, ठीक है। अगर मैं यहां से बेटा एक लाइन और खींच दूं, ये लाइन मैंने खींच दी, ठीक है। और अब मैं डायगोनल को भी बना देता हूं, ठीक है। और बेटा यहां भी खींच दी मैंने लाइन, और ये खींच दी लाइन, ठीक है। अब बेटा इस फिगर में कितने ट्रायंगल होंगे, इस फिगर में कितने ट्रायंगल होंगे। तो मैंने क्या किया बेटा, दो बेसिक फिगर को जोड़ दिया, ये एक बेसिक फिगर और ये एक बेसिक फिगर, दो बेसिक फिगर को जोड़ दिया। और अब पूछ रहा हूं कि अब पूरी फिगर में कितने ट्रायंगल होंगे। तो नंबर डाल देते हैं बेटा, 1 2 3 4। तो बेटा 4 दूनी 8, 8 ट्रायंगल तो हमको इसमें नजर आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ भी बेटा 1 2 3 4 सेम है, तो बेटा 4 दूनी 8 ट्रायंगल हमको यहाँ नजर आ गए। तो 8 ट्रायंगल ये हैं और 8 ट्रायंगल ये हैं, तो पहली ही नज़र में हमको 16 ट्रायंगल तो नजर आ गए। तो बेटा हमको 16 ट्रायंगल नजर आ गए, लेकिन जब दो बेस फिगर को जोड़ते हैं तो एक्स्ट्रा डेवलपमेंट में कुछ ट्रायंगल और बन जाते हैं, ठीक है ना बेटा। एक्स्ट्रा ट्रायंगल हमारे और बन जाते हैं। जैसे बेटा आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो कि अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें, इस ट्रायंगल की बात करें, इन वर्टेक्स को मिला दें, है ना। ये बेटा एक ट्रायंगल ये बन रहा है, एक ट्रायंगल हमारा ये बन रहा है ना। तो बेटा एक ट्रायंगल और बन गया, क्लियर हुआ आपको, है ना। और ऐसे ही बेटा अगर हम एक ट्रायंगल और देखें, एक ट्रायंगल और देखें, तो वर्टेक्स बेटा एक हम ये बना लेते हैं, और एक इस वर्टेक्स को ले लेते हैं, और एक इस वर्टेक्स को ले लेते हैं। तो इन वर्टेक्स को मिलाने पर जो ट्रायंगल बन रहा है बेटा, एक ट्रायंगल हमारा ये बन गया, तो एक ट्रायंगल हमारा ये एक और बन गया। तो इस प्रकार से कुल ट्रायंगल कितने बन गए, 18 ट्रायंगल बन गए। तो बेटा जब ऐसा क्वेश्चन आया तो हमको मालूम था कि इस बेसिक फिगर में हमारे 8 ट्रायंगल होते हैं, इस बेसिक फिगर में भी हमारे 8 ट्रायंगल होते हैं, तो 8 और 8 16 तो हो ही गए। जब इन दोनों बेसिक फिगर को जोड़ दोगे तो बेटा कुछ और ट्रायंगल बनेंगे, एक तो हमारा ये ट्रायंगल बन जाएगा और एक हमारा ये, तो दो ट्रायंगल और बन जाएंगे। तो टोटल ट्रायंगल कितने हो जाएंगे, 18। और आपको ये बेसिक फिगर की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो जो बच्चे रीजनिंग बिना गाइडेंस में पढ़ना चालू कर देते हैं अपने आप, कुछ लोगों को लगता है ना कि रीजनिंग में कुछ नहीं है, हम तो अपने आप बना लेंगे, तो ऐसे बच्चों को दिक्कत हो जाती है। फिर वो काउंट करते रहते हैं इसमें कितने कितने, तो जितना ज़्यादा काउंट करोगे बेटा उतना कन्फ्यूजन होगा, है ना। तो बेस फिगर जो होती हैं ये हमारे काम को बहुत छोटा कर देती है, बहुत कम कर देती है, ठीक। चलिए, तो बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पर। और इसी पैटर्न पर अगर मैं अगला क्वेश्चन बना लूं कुछ इस प्रकार से, ठीक है। कुछ इस प्रकार से बेटा मैंने एक फिगर बना लिया, और डायगोनल्स बना लेता हूं मैं,
ठीक है। अब बेटा ये सेकंड हमारा, ये हमारा अलग फिगर हो गया, ये हमारा अलग फिगर है। और आपको बेटा अब इस फिगर में बताना, एक क्वेश्चन हमारा ये था, एक क्वेश्चन तो हमारा ये था, ये हमारा एक अलग क्वेश्चन हो गया। तो बेटा इस क्वेश्चन में हमको बताना है कि जो मैंने अभी क्वेश्चन बनाया है इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे। तो बेटा यहाँ पर हमने 2 बेस फिगर को जोड़ा था, यहाँ पर हम 3 बेस फिगर को जोड़ रहे हैं। ठीक है, अब इन तीनों को बेटा काउंट करेंगे तो कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल बनेंगे, है ना। तो कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल बनेंगे। ठीक है, तो बेटा इसका हमको मालूम है, इसमें 8 है, इसमें भी 8 है और इसमें भी 8 है। हमको मालूम पड़ गया कि भाई एक स्क्वायर हो और विद डायगोनल हो तो 8 ट्रायंगल होते हैं। ठीक है, तो बेटा 8 ट्रायंगल इसमें, 8 ट्रायंगल इसमें, 8 ट्रायंगल इसमें। तो ट्रायंगल की जब बात करोगे तो 3 बेस फिगर हैं, तो 3 बार तो 8 8 हमको मिल ही गया। लेकिन मैंने अभी बताया था कि जब बेटा हम बेस फिगर को जोड़ते हैं तो फिर एक्स्ट्रा डेवलपमेंट कुछ होते हैं, है ना। अब एक्स्ट्रा डेवलपमेंट क्या होंगे बेटा, वो एक्स्ट्रा डेवलपमेंट हमारे क्या होंगे, जैसे आप देखो ये हमने देखा था एक ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, एक तो ये बन रहा है और एक बेटा ऐसे ही वाला बन रहा है ना, एक ये और एक ये और एक ये। तो बेटा 2 ट्रायंगल तो ये बन गए, 2 ट्रायंगल तो ये बन गए, इन दोनों को जोड़ा तो इन दोनों को जोड़ेंगे तब भी 2 ट्रायंगल बनेंगे, बनेंगे कि नहीं बनेंगे, क्लियर है बेटा, है ना। आप देखो ये और ये, तो एक ट्रायंगल हमारा ये बनेगा और एक ट्रायंगल हमारा ये बनेगा। ठीक है, तो बेटा 2 ट्रायंगल ये बन गए। ठीक है, तो जब 2 बेस फिगर को जोड़ेंगे तो 2 ट्रायंगल बन रहे हैं, तो इन दोनों को भी जोड़ा है तो 2 ट्रायंगल हमारे यहाँ भी बन गए। अब बेटा एक चीज और देखो, अगर हम इन तीनों को जोड़ते हैं, भाई ये तीनों जोड़ा है तो एक ट्रायंगल और बन जाएगा, वो कौन सा बन जाएगा, वो ये वाला ट्रायंगल बन जाएगा, ये पूरा बेटा और ये पूरा, है ना, और ये पूरा, तो एक ट्रायंगल बेटा और बन जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, 8 3 24, 24 और 4 28, 28 और 1 29। तो बेटा इस फिगर में जो नंबर ऑफ ट्रायंगल हैं वो कितने होंगे, वो होंगे हमारे 29। इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे, 29 होंगे। क्लियर है बेटा, क्लियर है एकदम। चलो तो बढ़ते हैं बेटा आगे। और अभी हमने 2 बेस फिगर को जोड़ा था, फिर हमने 3 बेस फिगर को जोड़ दिया। बेटा अगर हम 4 बेस फिगर को जोड़ दें तब क्या होगा, अगर हम 4 बेस फिगर को जोड़ दें तब क्या सीन बनेगा, वो हम देखते हैं। ठीक है, 4 बेस फिगर को हम जोड़ के बना रहे हैं। चलो अब इसमें हम ले लेते हैं ऐसे, ठीक है बेटा, ये हो गया। और एक लाइन हमने ऐसे खींच दी। ठीक है, अब हमने 4 बेस फिगर जोड़ दी। चलो अब हम अगर डायगोनल बनाएं, अगर हम डायगोनल बनाएं, चलो ये क्वेश्चन हमारे सी सेट के एग्जाम में 100% एक क्वेश्चन आता है। बाकी एसएससी उठा लो, कांस्टेबल उठा लो, एसआई उठा लो, बेटा कोई भी एग्जाम उठा लो, 101% बेटा एक क्वेश्चन मिलता ही है। तो अब बात करते हैं बेटा इस क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हमने बेटा 4 बेस फिगर जोड़ दी। हमने कितनी बेस फिगर जोड़ दी, 4 बेस फिगर जोड़ दी। लेकिन आप देखो कि अगर पूरे वाले डायग्राम को देखते हो तो बेटा उसमें भी एक बेस फिगर नजर आ रही है, एक डायगोनल ये और एक डायगोनल ये। तो पूरे डायग्राम में भी हमको एक बेस फिगर नजर आ रही है। तो बेटा 1 2 3 4 और पूरे में कितना हो गया, 1 5। तो 5 हमको बेस फिगर इसमें नजर आ रही हैं। ठीक है, अब आपको बताना है बेटा इसमें कितने होंगे। बढ़िया, एक फिगर में 5 होते हैं तो 5 फिगर में 40 हो गया। लेकिन आप ऐसे मत करना, क्योंकि जैसे इसमें हमने आपको बोला इसमें 8 हो रहे हैं हमारे, इसमें 8 हो रहे हैं, तो बेटा ये वाला भी पूरा हमने काउंट कर लिया, इसमें ये वाला भी पूरा काउंट कर लिया, इसमें ये वाला भी पूरा काउंट कर लिया और इसमें भी ये वाला काउंट पूरा कर लिया। तो जो बड़ा वाला हमारा स्क्वायर बन रहा है उसको आप बेस फिगर मान के मत चलना। तो बेटा 4 इसमें, 4 इसमें, सॉरी 8 इसमें, 8 इसमें, 8 इसमें, 8 इसमें। तो बेटा यह कितने होंगे, 8 + 8
प्लस 8 प्लस 8, बेटा यही होगा। जब बेटा दो बेस फिगर को जोड़ देते हैं तो दो एक्स्ट्रा बनते हैं, ठीक है। तो बेटा जब इन दोनों को जोड़ा तब भी दो एक्स्ट्रा बनेंगे, जब बेटा इन दोनों को जोड़ेंगे तब भी दो एक्स्ट्रा बनेंगे, जब बेटा इन दोनों को जोड़ेंगे तब भी दो एक्स्ट्रा बनेंगे। बात समझ में आई आपको, है ना। जब हम दो बेस फिगर को जोड़ देते हैं तो दो ट्रायंगल एक्स्ट्रा बनते हैं, पिछले क्वेश्चन में हमने देख लिया था। अब बेटा जब तीन को जोड़ते हैं तो एक हमारा ये बन जाता है, दूसरा हमारा ये बन जाता है, ठीक है। फिर तीसरा बेटा हमारा ये बन जाएगा और चौथा हमारा ये बन जाएगा, ठीक है बेटा। तो आप देखो बेटा कितना हो गया। अच्छा, तो बेटा 8 हो गया हमारा 4 बार, और 2 हो गया हमारा 4 बार, 2 हो गया हमारा 4 बार हो गया ना। बेटा ये वाला भी हमने ले लिया तो ये पूरा काउंट हो गया हमारा, और ये भी पूरा काउंट हो गया। ऐसे ही हमारा ये वाला भी पूरा काउंट हो गया, और ये वाला भी पूरा काउंट हो गया, ये भी पूरा काउंट हो गया, और ये भी पूरा काउंट हो गया, और ये वाला ट्रायंगल भी पूरा काउंट हो गया, और ये वाला ट्रायंगल भी पूरा काउंट हो गया, ठीक है बेटा। चलो, अब हमारा ट्रायंगल बेटा कितना बच रहा है, अब हमारा ट्रायंगल कितना बच रहा है, चार ट्रायंगल और बच रहा है। कौन से? अगर हम इन बड़े बड़े ट्रायंगल को ले लें, इन वर्टेक्स से जो ट्रायंगल बन रहे हैं उनको ले लें, तो बेटा एक ट्रायंगल तो ये बन रहा है, दूसरा ये बन रहा है, तीसरा ट्रायंगल हमारा ये बन रहा है, और चौथा ट्रायंगल हमारा ये वाला बन रहा है। तो बेटा चार ट्रायंगल हमारे ऐसे और बन जाते हैं, ऐसे चार ट्रायंगल हमारे और बन जाते हैं। तो बेटा कितना हो गया, ये हो गया 8 चौक 32, ठीक है, और 2 चौक 8, और बेटा ये 4 हो गया। तो 32 और 8 40, और 4 44। तो बेटा इसका आंसर कितना हो गया, इसका आंसर हो गया 44 ट्रायंगल, ठीक है। तो आप समझो, अगर ये बेस फिगर आपको पता नहीं होती तो फिर ये फिगर के ट्रायंगल निकालने में आपकी क्या हालत होती आपको पता लग जाता, ठीक है ना। तो बेस फिगर के ट्रायंगल हमको याद होंगे, है ना, याद तो है ही। हमने सीखा था 1 2 3 4, तो 4 दूनी 8, तो एक बेस फिगर में 8, तो चार फिगर बेस फिगर में 8 चौक 32। दो बेस फिगर को जोड़ते हैं तो दो ट्रायंगल बन जाते हैं, तो दो ट्रायंगल यहाँ, दो यहाँ, दो यहाँ, दो यहाँ, तो ये 2 चौक 8 ट्रायंगल हमारे ये बन गए। और बेटा इन चारों वर्टेक्स के हिसाब से चलें तो बेटा हमारा एक ट्रायंगल ये बन रहा है, एक इसके अपोजिट बन रहा है 2, एक ऐसी ट्रायंगल हमारा यहाँ बन रहा है 3, और एक हमारा ये बन रहा है 4। तो अगर बड़े स्क्वायर के डायगोनल के हिसाब से चार ट्रायंगल बेटा और बन रहे हैं, ठीक। तो ये हो गया, क्लियर है। ठीक, तो ये कितने हो गए हमारे 44, क्लियर। चलो, तो बेटा इसी में हमारे और भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, इसी फिगर में हमारे और भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, और बेटा वो हम देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन अगर मैं आपके लिए बना दूं, जैसे ये मैंने एक फिगर बना दी, ठीक है। चलो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये फिगर, ट्राई करते हैं ना। सबसे पहले हम एक बेस फिगर बना लेते हैं, ये हमने एक बेस फिगर बना लिया, ठीक है बेटा। अब इस बेस फिगर से कनेक्ट करके, इस बेस फिगर से कनेक्ट करके हम एक ट्रायंगल और बना लेते हैं। नहीं बन पा रहा है, चलो हमें डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा था, तो सीधे सीधे ही बना लेते हैं हम लोग, है ना। चलो, ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया, ठीक है, और हमने इसको ऐसे मिला दिया, ठीक है।
ठीक है, थोड़ा सा ऊटपटांग फिगर है, लेकिन बेटा ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको बना के दे रहा हूँ, है ना। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए मैं आपको बना के दे रहा हूँ ये। ठीक है, चलो। नहीं बेटा, ये नहीं 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 नहीं, इसको आप छोड़ ही दो, है ना, इसको आप हटा दो, ये गड़बड़ कर रहा है। ये हम अपने प्रैक्टिस पेपर में डाल देंगे। हम अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं ना, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। एक प्रैक्टिस पेपर में हम इसको डाल देंगे। अगला फिगर हम बनाते हैं, ये अगला फिगर, ये हमारा, है ना, ये एग्जाम का क्वेश्चन है तो प्रैक्टिस पेपर में ही कर लेंगे। डिज़ाइन बनाने में हमको असुविधा हो रही थी, इसीलिए इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, चलो। अब जैसे ये हमने बना दिया, ठीक है। अब बेटा इसमें एक फिगर हम ऐसा बना लेते हैं। ठीक है, ये फिगर हमने बना लिया, ठीक है। अच्छा, और इसमें आप बेटा यहाँ से एक लाइन डाल देते हैं, ठीक है। और एक लाइन बेटा यहाँ से ऐसे डाल देते हैं। अब आपको बताना है बेटा इस फिगर में कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल होंगे। इस फिगर में बेटा कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल होंगे। ठीक है, ये हमारा आकृति सही बन गई है। पिछला क्वेश्चन हमारा एक प्रीवियस एग्जाम का क्वेश्चन था, तो उसको कल जब हम प्रैक्टिस सेट में आएंगे तब उसमें हम ले लेंगे। ठीक है, तो अभी आपको बताना है कि इस फिगर में कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल होंगे, है ना। ये हमारा आज का आखिरी पार्ट है। फिर रिमेनिंग बचा हुआ पार्ट जो कल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन हम कल देंगे, है ना। तो आज की क्लास तो आप ले ही लेना ढंग से, और कल की क्लास भी बेटा आप आराम से लेना। तो इसमें कितने ट्रायंगल होंगे ये बेटा हमको बताना है। ठीक है, तो बताइए बेटा कितने ट्रायंगल होंगे। तो आप यदि काउंट करो तो एक जो ये वाला बड़ा वाला ट्रायंगल है, ये एक बड़ा वाला ट्रायंगल है, ये जो एक बड़ा वाला ट्रायंगल है, इसमें बेटा कई लॉजिक है। जैसे इस ट्रायंगल को आप काउंट कर सकते हो, एक दो, बेस को देख लो, एक ये दो, तो तीन ये हो गए, और तीन छः, छः इसमें हो जाएंगे, छः इसमें, छः इसमें और छः इसमें, है ना। जो हमने पहली आकृति देखी थी उसकी बात करें तो बेटा ये कितने हो जाएंगे, छः इसमें, छः इसमें, छः इसमें, छः इसमें, तो छः चौक ट्रायंगल तो हमारे यही हो जाएंगे। फिर जब हम इनको ज्वाइंट करते हैं तो ज्वाइंट करने पे कितने ट्रायंगल बनते हैं वो हमको देखना पड़ता है। या बेटा हम दूसरा तरीका ये अपना सकते हैं कि अभी हम बीच की ये वाला ट्रायंगल को भूल जाएं, थोड़ी देर के लिए हम क्या करें, हम ये वाला ट्रायंगल को भूल जाएं, है ना। हम एक मिनट आपको मैं बताता हूँ कि पहले हम ये लाइन खींच देते हैं। हम ये लाइन खींच देते हैं पहले। तो इस आकृति में आपको मालूम है कितने ट्रायंगल होते हैं, इस आकृति में तो आपको मालूम है कितने ट्रायंगल होते हैं। तो बेटा इस आकृति में कितने होते हैं, ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पाँच, ये छः, ये सात और ये आठ। अब देखो हमने एक बेस फिगर ढूंढ ली, हमने एक बेस फिगर ढूंढ ली, है ना। एक्चुअल हमारी फिगर क्या थी, एक्चुअल फिगर बेटा हमारी ये थी, एक्चुअल फिगर हमारी क्या थी, वो ये थी। एक्चुअल फिगर हमारी ये थी, ठीक है। अब हमने अगर इस वाली फिगर को छोड़ दिया तो हम देखो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ लिख के, तो बेटा हम क्या बोल सकते हैं, आठ दूनी सोलह। तो हम क्या बोल सकते हैं, आठ दूनी सोलह। तो बेटा 16 ट्रायंगल तो हमको इन नंबर के हिसाब से ही समझ में आ रहे हैं। बेस फिगर हमने मान ली, अंदर का स्क्वायर हमने हटा दिया, तो बेटा 16 ट्रायंगल तो हमको वैसे ही नजर में आ रहे हैं। ठीक है, चलो 16 ट्रायंगल हमारे बीच में हमको वैसे ही नजर आ गए। ठीक है, अब इस इस फिगर को बनाने के बाद बेटा क्या हुआ, इस फिगर को बनाने के बाद कितना हुआ कि बेटा देखो सेम फिगर अंदर बन रही है। यहाँ एक लिख सकते हैं, यहाँ दो, यहाँ तीन, यहाँ चार, यहाँ पाँच, ये छः, ये सात और ये आठ। तो बेटा 16 ट्रायंगल हमारे इसके अंदर भी तो बन जाएंगे। तो 16 ट्रायंगल हमारे इसके अंदर भी बन जाएंगे। तो आठ दूनी 16,
तो बेटा 16 ट्रायंगल हमारे ये भी बन जाएंगे। तो इस फिगर के अंदर भी 16 और बड़ी फिगर के अंदर भी 16। तो बेटा आंसर कितना हो गया, 16 + 16 कितना हो गया, 32। तो बेटा इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे, इस क्वेश्चन में हमारे नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे, 32। क्लियर है बेटा। तो अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कि एक स्क्वायर या एक रेक्टेंगल के अंदर कितने ट्रायंगल हो सकते हैं। ठीक है बेटा, चलो फटाफट से हम अगली इमेज बनाते हैं और अगली इमेज में आपको बेटा बताना है क्या होगा, अगली इमेज में कितने होंगे। ठीक है, और चलो अब बेटा मैंने ये इमेज बना दी, अब मैंने इमेज ये बना दी। ठीक है, अब इसमें हम क्या करें, इसमें हम क्या करें कि यहाँ से हमने एक रेखा ये खींच दी। ठीक है, यहाँ से हमने एक रेखा ये खींच दी। ठीक है, और हम बना लेते हैं डायगोनल, डायगोनल इसके। ठीक है, अब बेटा ये फिगर बन गया। अब इस फिगर में कितने ट्रायंगल होंगे ये हमको बताना है, इस फिगर में कितने ट्रायंगल होंगे ये हमको बताना है। तो बेटा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। बेटा एक लाइन हमने कम बनाई है, एक लाइन और बना देते हैं, फिर एक लाइन हम और बना देते हैं, है ना, एक लाइन और बना देते हैं, तो ये वाली है, तब जाके ये फिगर जो है ना हमारी परफेक्ट फिगर बनेगी। अब ठीक है, तो बेटा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो बेटा इस फिगर में कितने, 8, 8 दूनी 16, तो कितने हो गया, 8 दूनी 16 ट्रायंगल हो गए। अच्छा यहाँ पर बेस 1 है, ये 2 है, तो 1 और 2 3। तो बेटा इस ट्रायंगल में कितने हो गए, इस ट्रायंगल में कितने हो गए, 3। तो ये कितने हो गए, 3। तो 16 + 3, ठीक है, 16 + 3। अच्छा इनको मिलाने के बाद इन दोनों आकृतियों को बेटा जब मिलाया तो जो एक्स्ट्रा ट्रायंगल बनेंगे वो कौन कौन से बनेंगे वो हम देखें। तो बेटा जो एक्स्ट्रा ट्रायंगल बनेंगे वो इस वर्टेक्स से, हमने जब इस ट्रायंगल को और इसको मिला दिया तो एक्स्ट्रा ट्रायंगल कितने बनेंगे, इस वर्टेक्स से और इस वर्टेक्स से। तो बेटा इनको आप मार्क कर लो, अगर इनको आप मार्क कर लो तो एक ट्रायंगल तो बेटा ये बन रहा है और एक ट्रायंगल ये बन रहा है, मतलब बेटा दो ट्रायंगल और बन जाएंगे, दो ट्रायंगल ये कौन से हैं, दो बेटा एक्स्ट्रा ट्रायंगल हैं। जब हमने इन ट्रायंगल और स्क्वायर को मिला दिया तो एक्स्ट्रा ट्रायंगल है। तो बेटा कितना हो गया, 16 और 3 19, और 19 और एक कितना हो गया, 21। तो बेटा कितना हो गया आंसर, आंसर हो गया 21। क्लियर है। ठीक बेटा, तो आप ये समझो कि आज हमने जो पढ़ा, अभी ऐसा नहीं है कि बेटा ये टॉपिक पूरा हो गया हो, ये टॉपिक पूरा हो गया, इतना थोड़ा सा मैंने आराम से आपको पढ़ाया है, एग्जाम्पल के साथ पढ़ाया है, तो टॉपिक अभी पूरा नहीं हुआ। आज बेटा इसका पार्ट 1 पूरा हुआ है, पार्ट 2 वीडियो बेटा इसके बाद बनेगा, वो नेक्स्ट डे आपको मिलेगा। तो ये जो टॉपिक है हमने 2 हिस्सों में बांट दिया है, कल हम इसका पार्ट 2 भी पढ़ेंगे और उसकी हम बेटा प्रैक्टिस भी करेंगे। हमें प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। बेस फिगर में एक बार आपको समझा रहा हूँ और उनको कैसे यूटिलाइज करना है हमको मिक्स फिगर में, वो मैं आपको आज समझा रहा हूँ। और कुछ हमने केवल क्या देखा, ट्रायंगल के अंदर कितने ट्रायंगल हो सकते हैं और एक स्क्वायर या रेक्टेंगल के अंदर कितने ट्रायंगल हो सकते हैं। कल हम और देखेंगे कि ट्रायंगल की गणना करने की कुछ चीज़ें और पढ़ेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि स्क्वायर में कितने स्क्वायर हो सकते हैं, रेक्टेंगल हो सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल हो सकते हैं। ये हम कल पूरा करेंगे और फिर बेटा इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आज आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं रही होगी। ठीक है ना। और इसके बाद कल हम ट्रायंगल को और थोड़ा सा समझ के फिर क्वाड्रिलेटरल पर आएंगे। तो ठीक है, तो बेटा आज की क्लास को हम यहीं रोकते हैं और थोड़ा सा बेटा अनअकैडमी के बारे में मैं आपको संक्षिप्त में कुछ चीज़ें आपको बेटा बता दूं। तो ये भारत का बेटा सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, और यहाँ भारत के श्रेष्ठ शिक्षकों के द्वारा ऑनलाइन क्लासेस दी जाती हैं। ठीक है, तो आप इंडिया के सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म पर हैं बेटा। दूसरा ये है कि अभी 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेने पर 4 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री दिया जा रहा है, यानी कि 2 साल के लिए आप सब्सक्रिप्शन खरीदते हो, कोर्स खरीदते हो, तो ये 2 साल की जगह 28 महीने आपको मिलेंगे।
12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेने पर आपको 3 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री है, यानी 12 की जगह बेटा 15 महीने आपको मिलेंगे। ठीक है, वैसे ही बेटा फ्री और प्लस कोर्स, एक फ्री कोर्स होता है, एक प्लस कोर्स होता है। इनका डिफरेंस क्या होता है ये समझें। तो बेटा फ्री कोर्स में क्या होता है, लिमिटेड सिलेबस होता है ना, ओकेजनल मॉक टेस्ट होते हैं, ओकेजनल पीडीएफ नोट्स होते हैं और लिमिटेड डाउट सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, लेकिन बेटा वहीं उल्टा प्लस कोर्स में होता है कि कंप्लीट सिलेबस बाय बैच कोर्स फॉर एग्जामिनेशंस, है ना, एमपीपीएससी प्रीलिम्स मेंस, एमपीएसआई, एमपी पुलिस, एमपी फॉरेस्ट सर्विस एंड एमपी जेल प्रहरी, है ना। तो इन अलग अलग परीक्षाओं के लिए हम कंप्लीट कोर्स कराते हैं अलग अलग कोर्स में। ठीक है, अनलिमिटेड मॉक टेस्ट होते हैं, अनलिमिटेड पीडीएफ नोट्स फॉर एवरी सेशंस, है ना, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस बाय टॉप एजुकेटर्स, है ना, जो भी एमपी के बहुत श्रेष्ठ शिक्षक हैं उनके द्वारा डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं। ठीक है बेटा, अगला एमपीपीएससी मेंस मॉक टेस्ट विद फुल पेपर करेक्शंस। ठीक, बैच कोर्स covering various MP एग्जाम, MPPSC मेंस आंसर राइटिंग बैचेज, और लास्ट है 2000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस कवरिंग वेरियस सब्जेक्ट। ठीक है बेटा, चलिए बेनिफिट ऑफ सब्सक्रिप्शंस बेटा क्या है, बेनिफिट ऑफ सब्सक्रिप्शंस क्या है। तो बेटा लर्न फ्रॉम फेवरेट टीचर थ्रू लाइव क्लास, आप अपने पसंदीदा शिक्षक से लाइव क्लास ले सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड लर्निंग, सिस्टमेटिक लर्निंग होती है। डिफरेंट बैच कोर्स फॉर डिफरेंट एग्जाम, अलग अलग एग्जाम के लिए अलग अलग बैच होते हैं। डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस, आस्क डाउट इन लाइव क्लास। ठीक है, इंटरेक्शंस के लिए बेटा पोल, कमेंट और क्विज होता है। वन सब्सक्रिप्शंस, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल एजुकेटर्स एंड कोर्स इन अ कैटेगरी, है ना, एक सब्सक्रिप्शन में हम बहुत सारे शिक्षकों के द्वारा पढ़ सकते हैं। ठीक है, डाउनलोड द वीडियो एंड वॉच ऑफलाइन, हम वीडियो को डाउनलोड करके ऑफलाइन में भी पढ़ सकते हैं। डाउनलोड पीडीएफ नोट्स फॉर रिवीजन, ठीक है, हम पीडीएफ और नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं रिवीजन के लिए। चलिए फिर बेटा ये है हमारा कि अनअकैडमी स्कॉलरशिप असेसमेंट टेस्ट। तो एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए फ्री मॉक टेस्ट होते हैं। अब हमारा जो मॉक टेस्ट है वो 5, 12, 19, 26 सितंबर को है। तो बेटा 26 सितंबर का टेस्ट आपको मिलने वाला है, शनिवार का दिन है। ठीक है, टॉप 100 रैंक होल्डर्स कैन गेट अप 50% डिस्काउंट ऑन परचेज ऑफ 1 ईयर प्लस सब्सक्रिप्शंस और अबव। ठीक है, तो भैया जो टॉप 100 रैंक होल्डर रहते हैं उनको 50% तक का डिस्काउंट मिलता है, जिसमें से बेटा 1 से 3 तक की जो रैंक लेके आते हैं उनको 50% का डिस्काउंट है, और 4 से 100 तक की रैंक वालों को 25% का डिस्काउंट है। क्लियर बेटा, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। एमपीपीएससी मेंस मॉक टेस्ट सीरीज विद एनालिसिस सीजन, ये बेटा ये मॉक टेस्ट होते हैं एमपीपीएससी के लिए 5, 12, 19, 26 सितंबर को। मेंस मॉक टेस्ट सीरीज विद एनालिसिस फीडबैक सेशंस होती है। ठीक है, तो ये अलग अलग डेट को अलग अलग टाइम, ये टाइम पर हमारे, और ये एनालिसिस सेशन भी होते हैं। ठीक, चलिए अनअकैडमी डेली T20 फ्री टेस्ट सीरीज, तो एवरी मंडे टू फ्राइडे, हर सोमवार से शुक्रवार 20 करंट अफेयर के क्वेश्चंस 20 सेकंड में होते हैं। रात 8 बजे ये होता है, और उसके 30 मिनट बाद 8:30 बजे बेटा इसका एनालिसिस सेशन होता है। ठीक है, गुरु मार्गदर्शन डेली मॉक टेस्ट सीरीज, प्री डेली मॉक टेस्ट होते हैं विद एनालिसिस सेशन द सेम डे विद टॉप एमपी एजुकेटर्स। तो 15 सितंबर से एक बैच स्टार्ट हो रहा है, हुआ है अभी 15 सितंबर से एक बैच स्टार्ट हुआ है। तो 8 महीने का ये फाउंडेशन बैच है एमपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के लिए बेटा, है ना। तो ये 15 सितंबर से अभी लेटेस्ट बैच जो चालू हुआ है उसकी जानकारी है जी आपको। ठीक है, देखिए इसमें आप यदि 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो, बेस्ट यही होता है हम 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लें तो 14,400 रुपये, 10% बेटा जो मेरा कोड है, जो मेरा कोड है अभय एस लाइफ, अभी मैं आपको बता दूंगा, उसको आप अप्लाई करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और आपको 24 महीने का जो कोर्स है जिसमें 4 महीने आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, 28 महीने का हो जाएगा, ये बेटा 14,400 रुपये का मिलेगा। पर मंथ के हिसाब से आप एनालिसिस करोगे तो 600 रुपये पर मंथ होगा, और 600 रुपये पर मंथ में हम जीएस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जितने भी हमारे कॉम्पिटिशन में सब्जेक्ट होते हैं सारे हमको मिलेंगे 600 रुपीज़ पर मंथ में।
हर सारे के सारे सब्जेक्ट आप पढ़ लोगे, है ना। 12 जैसे जैसे समय कम करेंगे हमारा कोर्स बढ़ता जाएगा, महंगा होता जाएगा। तो 12 महीने का कोर्स 9,900 रुपये का होगा आपका, और 825 रुपये पर मंथ के हिसाब से होगा। 6 महीने का कोर्स होगा वो 8,100 रुपये का, और पर मंथ उसमें होगा 1,350 रुपये। और 3 महीने का कोर्स लोगे तो 4,500 रुपये, और पर मंथ बेटा ये पड़ेगा 4,500 रुपये। ठीक है। तो ठीक है, तो आप ऑनलाइन पढ़ने के लिए सब्सक्राइब अनअकैडमी को आज ही सब्सक्राइब करें। और मेरा जो कोड है बेटा, जो मेरा कोड है वो है अभय, ABHAY, अभय एस लाइव, अभय एस लाइव, अभय और एस से शर्मा, तो अभय एस लाइव, इस कोड का आप यूज कीजिए और आपको 10% का डिस्काउंट प्राप्त कीजिए। जो आपका सब्सक्रिप्शन फीस है उसमें 10% का डिस्काउंट प्राप्त कीजिए। तो ठीक है, तो प्यारे साथियों आज की क्लास बेटा यहीं तक रखेंगे, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे में डालेंगे, और वो होगा हमारा काउंटिंग फिगर पार्ट 2। ये आज काउंटिंग फिगर पार्ट 1 था, और कल हम पढ़ेंगे काउंटिंग फिगर पार्ट 2। नमस्कार।